हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी आरबी में। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग उत्तरी महाद्वीप अमेरिका से 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग जो है आपका एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप पढ़ चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 2,42,55,000 किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है क्षेत्रफल कितना है? 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में किसने की थी? कोलंबस ने। अगला है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो वह आपकी है पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। अगला है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में कौन कौन आते हैं? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में कौन कौन सी जातियां हैं? तो पहला है रेड इंडियन, दूसरा है एस्किमो, तीसरा है इन्यूट। ये 3 प्रमुख जातियां जो उत्तरी अमेरिका में आती हैं या निवास करती हैं। अगला है, एस्किमो का घर किससे बना होता है? एस्किमो का घर किससे बना होता है? तो एस्किमो एक जाति है जिसका घर जो है बर्फ से बना होता है। किससे बना होता है? बर्फ से। अगला है, एस्किमो लोग किस मछली की हड्डी और खाल से नाव बनाते हैं? एस्किमो लोग किस मछली की हड्डी और खाल से नाव बनाते हैं? तो यह जो है आपका सील मछली के हड्डी और खाल से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? उस नाव को क्या कहते हैं? कयाक। अगला है, एस्किमो के हथियारों को क्या कहते हैं? एस्किमो के हथियारों को क्या कहते हैं? जिन हथियारों का उपयोग एस्किमो जनजाति करती है उसे क्या कहते हैं? हार्पून। क्या कहते हैं? हार्पून। अगला है, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्चम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका के अलास्का में है। माउंट मैकिनले कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के अलास्का में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक उत्तरी अमेरिका का सक्रिय ज्वालामुखी भी है। अगला है, किस देश की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है?
किस देश की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है? तो कनाडा देश की जो है तटीय रेखा की लंबाई जो है सबसे अधिक है। कनाडा देश के तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, जो कितना है? 2,02,080 किलोमीटर। 2,02,080 किलोमीटर। अगला है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? या उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है विभिन्न परीक्षाओं में, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो आपका है कनाडा। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है, जो आपका कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। अगला है, मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध देश है। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध देश कौन सा है? तो वह अभी आपका कनाडा है। अगला है, उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो वह भी आपका कनाडा है। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। कनाडा का विश्व में दूसरा स्थान है यूरेनियम का उत्पाद और निर्यात करने में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम उत्पाद का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में यूरेनियम उत्पाद का प्रथम सबसे बड़ा देश कौन सा है? दूसरे नंबर पे कनाडा है और प्रथम पे कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपका विश्व में यूरेनियम उत्पाद का सबसे बड़ा प्रथम देश है, और दूसरा आपका कौन सा है? कनाडा। अगला है, संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? संसार में या विश्व में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो वह आपका ब्रिटिश कोलंबिया में है। ब्रिटिश कोलंबिया में। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी शीशे व जस्ते की खान है। विश्व की सबसे बड़ी शीशे व जस्ते की खान कौन सी है? तो वह सुलिवान खान है। सुलिवान खान कनाडा में है। विश्व की सबसे बड़ी शीशे व जस्ते की खान कौन सी है? सुलिवान खान, जो आपका कनाडा में है। अगला है, जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? या जुड़वा खनिज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जस्ते व शीशे को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जस्ते व शीशे को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो वह आपका है यूएसए। यूएसए में सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। मैक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका में है। अगला है, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर अमेरिका पड़ा? उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर अमेरिका पड़ा? तो उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका पड़ा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील। उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी है सुपीरियर झील। ताजे और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील।
अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो ग्रैंड बैंक कहते हैं। पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक। यहाँ मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। अगला है, तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश विश्व का कौन सा है? तो वह आपका नॉर्वे है, जो आपका 58,133 किलोमीटर में है। 58,133 किलोमीटर। और तट रेखा की लंबाई के मामले में पहला देश आपका कनाडा था, दूसरा नॉर्वे है। अगला है, कौन सी नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग बनाती है? कौन सी नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग बनाती है। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो ईरी तथा ओंटेरियो, इनी तथा ओंटेरियो झीलों के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? लिब्राडोर। लिब्राडोर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म जलधारा कौन सी है, या गर्म जलधारा को क्या कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म जलधारा को क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। आपका शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।